नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताज़ा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। तो प्रसिद्ध लेखिका एवं राज्यसभा की पूर्व सदस्य चंद्रकला पांडे जी नहीं रही। वे कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और आईसीयू में भर्ती थी। वरिष्ठ लेखक सीतेश आलोक का निधन। हिंदी दिवस पर हिंदी को लेकर विवाद। इस वर्ष का निराला स्मृति सम्मान कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह को। रामविलास शर्मा सृजन सम्मान गुरुदेव अवधेश प्रधान जी को दिया जाएगा। उदयराज सिंह स्मृति सम्मान जयनंदन को। 6 महिला रंगकर्मियों ने किया नटरंग का उद्घाटन। मिरांडा कॉलेज ने बनाया रंगमंच का इतिहास। भारत रत्न से सम्मानित एमएस शुभलक्ष्मी और केसरबाई केरकर को किया गया याद। गिरिजा देवी की याद में संगीत सभा। गौहर रजा करेंगे जलीस के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन। तो आइए चलते हैं खबरें विस्तार से। प्रसिद्ध लेखिका एवं राज्यसभा की पूर्व सदस्य चंद्रकला पांडे नहीं रही। वे पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रही थी और आरजीकर अस्पताल के टीबी वार्ड में भर्ती थी। वह 83 वर्ष की थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मी श्रीमती पांडे कोलकाता यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग की हेड थी और उन्होंने बंगला से हिंदी में काफी अनुवाद कार्य किया था। वे जनवादी लेखक संघ की उपाध्यक्ष भी थी। ममता कालिया, सुधा अरोड़ा, अरुण माहेश्वरी, मधु काकरिया, अलका सरावगी, गीता दुबे, अल्पना नायक आदि ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जनवादी लेखक संघ ने भी शोक संदेश जारी किया है। संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रोफेसर चंद्रकला पांडे का निधन हिंदी भाषा और प्रगतिशील जनवादी आंदोलन के लिए एक क्षति है। जनवादी लेखक संघ उनके निधन पर शोक व्यक्त करता है। वह 1993 से 2005 तक लगातार 2 बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की सांसद रही। बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदू अनुवाद में उनकी विशेष दक्षता थी। त्रिपुरा की काकबरक भाषा की महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी जगत को परिचित कराने का श्रेय उन्हें जाता है। अद्वैत मल्ल बर्मन के प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास तितास एकटी नदी नाम को जय कौशल के साथ मिलकर तितास एक नदी का नाम शीर्षक से उन्होंने हिंदी में उपलब्ध कराया। इसी तरह आधा गांव और कई अन्य महत्वपूर्ण हिंदी कृतियों का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया। उनका पहला अपना काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ, उत्सव नहीं है मेरे शब्द। चंद्रकला पांडे की छात्रा एवं स्त्री दर्पण से जुड़ी सुधा तिवारी ने भी चंद्रकला जी को याद किया और उन्हें एक विदुषी शिक्षक एवं कुशल अनुवादक बताया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्रथम महिला प्राध्यापिका एवं पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रकला पांडे साम्या दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका की 1993 से संयुक्त संपादक भी थी। अन्य कविता संग्रह आकाश कहाँ है अनुवाद, नरेंद्र नाथ मित्र की कहानियों का हिंदी अनुवाद, हेडमास्टर तथा अन्य कहानियां, काकबरक की प्रतिनिधि कविताएं, काकबरक भाषा की कविताओं का आपने हिंदी में अनुवाद किया। पहाड़ की गोद में सुधन्य देववर्मा रचित काकबरक भाषा के पहले उपन्यास हाचुक खुरिबो का हिंदी अनुवाद, आलोचना संदेश रासक का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। जनवादी लेखक संघ उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। वे लंबे समय तक जनवादी लेखक संघ की उपाध्यक्ष रहे थे। 8वें दशक के लेखक सीतेश आलोक का गत दिनों नोएडा में निधन हो गया। उनके 6 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह, 1 उपन्यास, 1 गजल संग्रह, 1 यात्रा वृत्तांत छप चुका था। उन्होंने काफी बाल साहित्य भी लिखा था। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर अनेक कार्यक्रम प्रसारित, नाट्य लेखन, निर्देशन एवं अभिनय। उन्हें साहित्यकार सम्मान, कृति सम्मान, साहित्य सेवी सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान, साहित्य भूषण आदि मिला था। वे साहित्य, संस्कृति और कला की अंग्रेजी त्रैमासिकी प्रतिभा इंडिया के संपादक भी थे। कथाकार अलका सिन्हा ने कहा है, सीतेश आलोक जी की रचनाएं सिर्फ किताबें नहीं, जीवन के दस्तावेज हैं। उनकी दिवंगत पत्नी डॉक्टर अरुणा सीतेश भी हिंदी की प्रमुख लेखिका थी। उनका स्नेह, उनका अपनापन, वह सहज आत्मीयता मेरे हृदय में गहरे तक अंकित है। सीतेश आलोक जी जैसे ऋषि सम्मान व्यक्तित्व कभी नहीं जाते। वे आकाश के तारों की तरह अपनी उज्जवल रोशनी से हमें राह दिखाती रहेंगी। हिंदी दिवस पर विशेष। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन।
यह बात बिल्कुल सही है। अपनी भाषा का ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। हिंदी के युग निर्माता साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस दोहे में अपनी भाषा के महत्व को रेखांकित किया और कहा था कि बिना अपनी भाषा के उन्नति नहीं हो सकती। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली और देवनागरी लिपि को भी मान्यता मिली। तब से लेकर हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसकी सार्थकता को लेकर हर साल बहस भी होती है। पिछले दिनों हिंदी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। आशुतोष कुमार ने हिंदी को उर्दू के विरोध में खड़ी की गई भाषा बताया और कहा कि यह स्वाभाविक भाषा नहीं है। अभय कुमार दुबे के क्रियर्सन के हवाले से हिंदी को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भाषा बताया, जिसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। कारमेंदु शिशिर, हितेंद्र पटेल, ओम निश्चल, सुजीत कुमार सिंह राय की इसकी राय इससे अलग थी। प्रियदर्शन ने हिंदी के विभिन्न स्वरूपों पर एक लेख लिखा और बताया कि यह दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। इस वर्ष का निराला स्मृति का सम्मान कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह को दिया जाएगा। निराला के निमित्त संस्था की ओर से निराला जी की पुण्यतिथि पर इलाहाबाद में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला निराला स्मृति सम्मान 2025 में हिंदी के वरिष्ठ कथाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह को प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान निराला जी की पुण्यतिथि पर 15 अक्टूबर को एक सम्मान समारोह में प्रदान किया जाएगा। निर्णायक समिति में सर्वश्री राजेश जोशी, रणेंद्र एवं वैभव सिंह थे। अब्दुल बिस्मिल्लाह का जन्म 5 जुलाई 1949 को इलाहाबाद जिले के बलापुर गांव में हुआ तथा एमए और डीफिल उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। उनके अब तक 8 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह, 1 नाटक, 3 आलोचना पुस्तकें और मिर्जा गालिब की डायरी 10 तंबू का संपादन प्रकाशित है। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे अब्दुल बिस्मिल्लाह को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी दिल्ली अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के देव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर रामविलास शर्मा शोध सृजन संस्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष दिया जाने वाला डॉक्टर रामविलास शर्मा सृजन सम्मान इस वर्ष प्रसिद्ध विद्वान लेखक अवधेश प्रधान जी को दिया जाएगा। 12 अक्टूबर 2025 को उन्नाव में डॉक्टर रामविलास जी पर केंद्रित विचार गोष्ठी में दिया जाएगा। चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर काशीनाथ सिंह थे तथा सदस्यगण डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, डॉक्टर सुभाष राय, संपादक जन संदेश टाइम्स रहे। नई धारा पत्रिका की ओर से 19वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान कथाकार जयनंदन को दिया जाएगा, जबकि नई धारा रचना सम्मान रजत रानी मीनू, राम अवतार बैरवा व प्रतिभा चौहान को दिया जाएगा। जयनंदन को सम्मान में 1 लाख की धनराशि, सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। नई धारा रचना सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाली चर्चित दलित लेखिका डॉक्टर रजत रानी मीनू का जन्म 4 फरवरी 66 को शाहजहांपुर के गांव जौराभूड़ में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से होने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज में हिंदी पढ़ाने लगी। कविता, कहानी आदि विधाओं में उनकी दर्जन भर पुस्तकें छपी हैं। उन्हें सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। चर्चित गजलाकार एवं ब्रॉडकास्टर राम अवतार बैरवा का जन्म 11 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के दौसा जिले में दौसा खुर्द नामक गांव में हुआ। हिंदी, समाजशास्त्र सहित 6 विषयों में एमए करने के बाद वे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की सेवा में आ गए। इन दिनों सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनके 2 बाल संग्रह सहित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। सुप्रतिष्ठित कवित्री प्रतिभा चौहान का जन्म 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में हुआ। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए एवं एलएलबी करने के बाद वे बिहार न्यायिक सेवा में आ गई। संप्रति वे जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। कविता, कहानी आदि विधाओं में उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। देश की 6 जानी मानी महिला रंगकर्मियों ने आज दिल्ली में प्रतिष्ठित नटरंग पत्रिका के नए अंक का लोकार्पण किया। नटरंग प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रंग स्मरण कार्यक्रम में योजना आयोग की पूर्व सदस्य एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सईदा हमीद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पूर्व निदेशक अनुराधा कपूर, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं एएसडी की पूर्व निदेशक कीर्ति जैन, एनएसडी की सहायक प्रोफेसर एवं वरिष्ठ रंगकर्मी हेमा सहाय, युवा रंगकर्मी श्रद्धा और प्रियंका शर्मा तथा मिरांडा कॉलेज की नाट्य संस्था अनुकृति की प्रभारी रेणु अरोड़ा ने इस पत्रिका का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि ये सभी रंगकर्मी मिरांडा कॉलेज से जुड़ी रही हैं। तार सप्तक के कवि एवं प्रख्यात नाट्य आलोचक नेमिचंद ने 1965 में नटरंग निकाला था। मिरांडा कॉलेज की नाट्य संस्था ने 1957 में प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान पर आधारित नाटक से रंगमंच का सफर शुरू किया था। वैसे 1948 में मिरांडा कॉलेज के वार्षिक महोत्सव में शेक्सपियर का नाटक टेम्पेस्ट हुआ था।
उन दिनों मिरांडा सेंट स्टीफन कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज में नाट्य मंडलियां थिएटर करती थी। मिरांडा कॉलेज की नाट्य समिति का बाद में नाम अनुकृति रख दिया गया। मिरांडा कॉलेज में रंगमंच का श्रेय कमला संगी नामक हिंदी विभागाध्यक्ष को जाता है। इस रंगमंच से इंदुजा अवस्थी, मन्नू भंडारी, शैल कुमारी, अर्चना वर्मा, रमा यादव, निशा नाग और रेणु अरोड़ा जुड़ी। राम गोपाल बजाज, सतीश आनंद, सुरेंद्र शर्मा, देवेंद्र राजंकुर, दिनेश खन्ना जैसी हस्तियां इससे जुड़ी रही। मिरांडा कॉलेज के नाटकों में अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, रोशन सेठ, बेंजामिन गिलानी जैसी नामी हस्तियां तब युवा कलाकार के रूप में भाग लेती रही। अनुकृति के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारिका का प्रकाशन हुआ था। इस संस्था ने शेक्सपियर के अलावा ब्रेख्त के मदर जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, अमृतलाल नागर के सुहाग के नूपुर, मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, मन्नू भंडारी के बिन दीवारों के घर, जसमा ओडन इला जैसे अनेक चर्चित नाटकों का मंचन किया था। मिरांडा कॉलेज की रमा यादव और प्रियंका शर्मा के बाद में अपनी विशेष पहचान बनाई। जनवादी लेखक संघ का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन बांदा के प्रेम की बगिया में 19 सितंबर को होगा। उसका उद्घाटन प्रसिद्ध शायर गौहर रजा करेंगे। मुख्य अतिथि सुहासिनी अली होंगी। समारोह में एक बार रब्बी, चंचल रोशन, राजेश जोशी, राम प्रकाश त्रिपाठी, शुभा, सुंदवा देशपांडे आदि भाग लेंगे। सम्मेलन में अघोषित आपातकाल के हमले और प्रतिरोध विषय पर चर्चा होगी। स्त्री दर्पण ने गत दिनों भारत रत्न से सम्मानित शास्त्रीय गायिका MS सुब्बलक्ष्मी को उनकी 109वीं जयंती पर याद किया। वह एकमात्र ऐसी गायिका है जिनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1966 में डाक टिकट जारी किया। इतना ही नहीं, वह एकमात्र भारतीय कलाकार जिसे मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उन्होंने 30 के दशक में मीरा फिल्म में अभिनय भी किया था। स्त्री दर्पण ने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर को उनकी 48वीं पुण्यतिथि पर याद किया। 13 जुलाई 1892 को जन्मी केसरबाई का निधन 16 सितंबर 1977 को हो गया था। वे जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खां की शिष्या थी। केसरबाई केरकर को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि केसरबाई केरकर के नाम है। उनका गीत जिसका शीर्षक है जात कहाँ हो को अंतरिक्ष यान वाइजर 1 और वाइजर 2 की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। टैगोर ने उन्हें कलाश्री की उपाधि दी थी। ये थी अब तक की मुख्य खबरें। समाचार समाप्त। तब तक आप अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद।